हाँ जी, नमस्ते सभी को। सर व्हाट्सएप में आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप प्लीज एक बार समझा दो। हमें व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं मिलता, कल रात को जरूर मैंने थोड़ा व्हाट्सएप देखा था। ठीक है, आई थिंक दिखने लगेगा, मैं विजिबल हो गया है ना? हाँ भाई, देखना कितना पीछे। आई एम ड्रॉपर बट आई एम क्लास 12 बट आई एम रीडिंग विद दिस बैच। ठीक है। हाँ देखो, अब यश ने बोला है, एक लड़का पीके सर के ग्रुप में बोल रहा था कि आप एसडब्ल्यू नहीं देते। देखो एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, है ना? ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, आज सारी चीजें अपने आप आती है, देखो जरा सोना जरा। ठीक है, टू ऑल प्रोमोटेड एक्टिविटीज, है ना? देखो मैं आपको उल्टा आज ही के दिन में किस्मत से, है ना, एक बच्ची है, उसका नाम पुणे में, उसने मुझे कुछ सॉल्यूशन भेजे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीपीपी थर्ड, क्योंकि मैं होमवर्क नहीं देता हूं ना, इसीलिए डीपीपी थर्ड पे पहुंच गया हूं मैं। ठीक है ना, डीपीपी थर्ड वो 58 क्वेश्चन वाला, छोटा मोटा भी एक साथ 58 क्वेश्चन इस बच्चे ने सॉल्व करा है। देखो साहब, अगर आप देखेंगे ना तो आप इस देखिए, इसने सॉल्व करा है, ये सॉल्व करा है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये, हालांकि इट्स नॉट जूमेबल, मैं इसको जूम नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ी देर, ये देखो इसने सॉल्व करा है बंदी ने। इस बच्चे ने सॉल्व करा है, सॉल्व करके दिया है। एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये से नहीं हुआ, इसने क्रॉस मारा। ये क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा करा है इस बच्चे ने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, ये 7 हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा आई थिंक, ऐसे। और ये देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है इस बच्चे ने। ठीक है, तो वो बच्चे जो मतलब खैर फिलहाल जो कहते हैं कि काम नहीं मिला, ठीक है, उन्हें पता नहीं है, लोग सॉल्व कर करके मुझे सेंड कर रहे हैं कि सर मेरा पूरा क्वेश्चन हो। देखो आप जरा देखना, 58 क्वेश्चंस डीपीपी थर्ड, नॉर्मली 58 में एक्सरसाइज नहीं होती लोगों की, और मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, नॉट इवन वन क्वेश्चन जो कि मैंने आईटी से नहीं दिया, सारे आईटी क्वेश्चन, सारे ए टू जेड डीपीपी आईटी के। ठीक है ना, उस बच्चे ने, देखो आप ध्यान से देखो, y बिलोंग्स टू 1 से 50 15/7, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखा हो, यहां से क्लियर लिखा, हाउ कुड 1 बी एट लीस्ट वैल्यू ओपन ब्रैकेट, ऐसा ऐसा उसने क्वेश्चन में डाउट लगाया, डीटी लिखा था मतलब डाउट है। ठीक है ना, ये थोड़ा लाइट कर दिया, शायद इससे सॉल्व हो गया होगा, है ना? हालांकि मैंने उससे इजाजत बिल्कुल नहीं ली है। ठीक है, डीबी लिखा था मतलब डाउट होगा आई थिंक, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन नंबर 20, और ये पीछे उसने सॉल्व करा है हाथ से। तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, उनको जिनको पता नहीं सर कैसे पढ़ना है, वो देख लो भाई, है ना? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये उसके टेबल के पीछे का हिस्सा भी है, जो उसने पेपर रख करके सॉल्व करा है ना, उस बच्ची ने क्वेश्चन सॉल्व करा है ये। ठीक है, ऐसे, और देखो क्रॉस करा है मतलब ये खराब हुआ है, चिपकाया नहीं है गूगल से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 32 तक, रिप्लाई टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, ये सब देखो क्वेश्चन इसने बाजू बाजू में ये पेपर में ही सॉल्व करा बच्ची ने, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, 28 25 29 28, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा 29 दो बार इसलिए क्योंकि कैंसिल हो गया, तो 29 दो बार है, गुड, वेरी गुड। हालांकि मैंने आंसर्स नहीं देखे, लेकिन इसने जो जो भी करा है मतलब सैल्यूटेबल है, सैल्यूटेबल है साहब, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छे, कीप ऑन गुड वर्किंग। ये क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के 55 तक, ये टोटल 55 क्वेश्चंस मैंने उनको दिए थे, 55 क्वेश्चंस यहां तक हो गए, मेरे को पता नहीं इसके पीछे भी है, सॉल्व कर रखा है इसने, 52 55। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी बने, लेकिन फाइट तगड़ी है, फाइट तगड़ी है। देखो आप, फाइट उसने तगड़ी मारी है, तगड़ी फाइट मारी है। ठीक है, इसके पीछे भी है कुछ। हाँ, एक और देखो, हाँ, ये क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज, एलियन वाली एक्सरसाइज मैंने नहीं डिस्कस करी अभी तक, मैंने डिस्कस नहीं करी ना, मैंने बोला कि मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, मैंने कुछ बोला। एलियन वाली एक्सरसाइज का 1 दिख रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पेज। ठीक है, ये देखो साहब, 5th। ठीक है, पहले मेरे को लगा कि कोई कोई ना हो सकता है, कोई फैकल्टी ने खरीद रखा हो और उसने अपनी तरफ से मुझे आंसर सेंड करे। मैंने देखा ऊपर लगा, मैंने कहा अरे ये तो अपनी क्लास की बच्ची है भाई। ठीक है, उसने सारे सॉल्व करे, टिक मार्क लगा के, इसका मतलब मैंने सॉल्व करेंगे, पता नहीं इसने आंसर भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ये तो आंसर नहीं है, लो काम खत्म। ठीक है, अगर आप में से किसी को सुबह सुबह डोज चाहिए ना, हैवी डोज, कि भाई ये होती है मेहनत, इसे कहते हैं काम करना, अभी मैंने नहीं कहा इसका रिजल्ट है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला चीजों को, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, काम ऐसे होता है, काम ऐसे होता है, बस काम ऐसे होता है, सिर्फ ऐसे होता है। देखो ठीक है, वही एलियन वाले का आप देखो 24 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहां देखिए साहब, ये क्वेश्चंस 22nd क्वेश्चन तक यहां पे पीछे मेरे पास, राइट है? अगर आप देखेंगे तो देखो ये फिर से इसे क्रॉस करा है, पूरा गलत हुआ है इससे बच्ची से, ये 24 है ना, ऊपर 23, इसमें भी दो केस, केस 1 केस 2। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर इसे कहते हैं, ड्रॉपर। और ये तो कुछ भी नहीं है, कल के दिन पे मेरे पास 99.2% वाले बच्चे का फोन आया, उसको रायपुर मिल रहा है। ठीक है ना, और वो आईटी के अंदर, उसके आईटी के अंदर उसका सिलेक्शन बहुत जरा से, पता है उसके 48 कुछ मार्क्स तो फिजिक्स में। ठीक है, और कुछ ऐसे 50 समथिंग कुछ मार्क्स उसके केमिस्ट्री में। अभी वो इस समय पर वापस ड्रॉप लेना चाहता है कि मैं सर मैं आईटी में जाना चाहता हूं, 99.2 पे मेरे को सर रायपुर वगैरह में बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, सीएस वगैरह भी मिल रहा है, बट आई डू नॉट वांट टू, मेरे को आईटी मेरा एम है, मैं आईटी क्लियर करूंगा सर। की बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही खेल रहे हो आप लोग। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स अगर हमें मिल जाएंगे ना, मतलब मैं ये नहीं कहता हम एआईआर अंडर 10 वो सब मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बट वंडरफुल जॉब विल डू। ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, तो जो भी खैर जिनके पास में काम नहीं है, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह में आपको कहीं पे देते हुए मिल जाए कि सरकार सरकार नहीं दे, बता बेटा डीपीपी 3 ने 55 क्वेश्चन पहले वो तो कर ले यार। ये तो इसे कहते हैं काम करना, इसे कहते हैं काम करना। देखो आप जरा क्या बढ़िया तरीके से सजाया, ये सब फोटोज के साथ, प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं आपको। और आपने से देखना कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने और कर रखा होगा ना, उनका एक उनका कहते हैं मतलब उनको हिम्मत बनेगी, वो आएंगे आगे आगे उतर के काम करेंगे बहुत जल्दी। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी ताकत है और वो किसी तरह से बस अपने किसी एम तक पहुंचने के लिए बस संघर्ष करते हैं, उन्हें पता है मुझे कैसे भी करके आने वाले तकरीबन 7 महीने 8 महीने निकालने हैं, और फिर मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन आ जाएगा, बस मैं वहां के आगे अपना वापस से सेकंड मोड ऑन कर दूंगा, अगले एडवांस की तैयारी कर लूंगा। उनके लिए भी डेफिनेटली हमारे पास में कुछ प्लान्स हैं, हो सकता है शायद हम कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट में कोई बैच रखें, सेपरेट में डेफिनेटली बैच रखेंगे। तो हम जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी निराश उदास कहीं पे भी डिसअपॉइंट वगैरह कुछ मत होना, आप बस बने रहना। मैं बता रहा हूं, हम डेफिनेटली आप में से कई अच्छे स्टूडेंट जो भी हमारे को मिलते जाएंगे ना, उनके लिए हम अलग से कुछ ना कुछ रखेंगे, क्विजेस वगैरह बहुत कुछ हमारे पास में होता है, क्योंकि कोटा के अंदर ये सब चीजें बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली अपन इस पे बात करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स को सेपरेट करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करेंगे, ताकि हमारे को पता रहे कि हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा कभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन यार कल के दिन पे तो कुछ अलग ही पहुंचा दिया, अलग ही पहुंचा दिया बॉस। ठीक है, इतना अच्छा काम जो भी किया बेटा, मजा आ गया बेटा, सच बता रहा हूं बेटा, मजा आ गया। ठीक है, लॉ की एक्सरसाइज कर दी, देखो लॉ की एक्सरसाइज आ गई, मेरे को ये भी नहीं पता इसमें लॉ है, क्वाड्रेटिक समझ के लिया था मैं तो। ठीक है, देखो लॉ की एक्सरसाइज कर दी, वो एलियन वाली, क्या चाह रहे हो और इसके बियॉन्ड क्या चाहते हैं लोग, मुझे नहीं पता। इतने पेजेस का होमवर्क उनसे नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली जान हाजिर हो जाएगी साहब, सारे हर टीचर को पता है ना, पता है क्या आप समझो, देखो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली आपको पता है, देखो मैं क्या बोलूं इसमें, आपको भी पता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, क्यों आखिरकार इंस्टीट्यूट उनके पीछे भागते हैं, क्यों उनके पीछे भागते हैं, और कैसे कैसे करके वो मैनेज करते हैं, आपको भी सब आइडिया। तो आप समझो ना
वही इंस्टीट्यूट उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो मर रहे होते हैं कि अच्छा बच्चा मिले, अच्छे बच्चे की तलाश है, अच्छे बच्चे को निराश नहीं होना है, उसको पता होना चाहिए बस आएगा, एक कोई हाथ आ ही जाएगा जल्दी से उधर, ठीक है ना? तो हमारा हाथ भी है, क्योंकि पिछले साल तक तो हम थे नहीं, इस साल से हम हैं, तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक के लिए हम भी दौड़ेंगे, मूवी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है? ठीक है, मेरे पेरेंट्स ज्यादा पढ़ने के लिए मना करते हैं, ज्यादा पढ़ने का मतलब मैं नहीं जानता, ये एक्जैक्टली वर्ड मेरे थोड़े बाहर है, मेरे को पता नहीं है ना, नहीं तो मैं डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ मैं उनको मैसेज दे सकता था। हार्ड वर्क करिए, है ना? देखिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फाइट कीजिए क्वेश्चंस के साथ में, क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, कई बार बनते भी नहीं है, डाउट के टाइम पे डीवी डीटी कुछ भी रह जाता है, चलता है, 50 में से हो सकता है किसी बच्चे के 35 डाउट रह जाए, 20 तो होंगे, 20 तो करो, करो, लेकिन जब आप पेन पेंसिल हाथ में लेके क्वेश्चन में टूट पड़ते हैं ना, ये आपका हथियार है, प्रैक्टिस करोगे मसल्स बनेगी, मेंटल मसल्स बनेगी, है ना? ठीक है, बिल्कुल भेजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप, मेरे जो भी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से एडेड हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे तो मुझे वैसे ही पर्सनली डीएम कर सकते हैं, वरना मेरे यूट्यूब पे व्हाट्सएप नंबर पड़े हुए हैं, आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं, ठीक है? डीएम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, भेजने वाला भेज रहा है, ठीक है, पहुंचने वाले पहुंचा रहे हैं, ठीक है? कुछ चेष्टा। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैं जाते समय आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता के गया था, मैंने कहा था कि एक इक्वेशन के रूट्स के नाम पर उन्हीं के रूट्स को थोड़ा घुमा फिरा करके नई इक्वेशन बनाने के क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कहते हैं बेसिकली। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के अंदर क्या करते हैं ना, जैसे किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा बता करके उसी की जगह पर कुछ नए रूट्स क्रिएट कर देते हैं, बट वो सिमेट्रिकल रूट्स होते हैं, मैं एक रूट में जो चेंज हो रहा था वही दूसरे रूट में भी चेंज हो रहा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे सडनली कोई भी एक इक्वेशन सोच रहा हूं, है ना, जैसे मैं एक मिनट के लिए जरा, है ना, क्योंकि मैं कल के दिन पे यहीं तक पहुंचा था, तो मैं जरा इसी जगह से स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को इक्वेशन दिया कि सपोज लेट्स से है ना, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा, ठीक है? अब उसने मेरे को कह दिया कि फाइंड इक्वेशन whose roots, ठीक है, आर, ठीक है ना, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा रूट्स वाला इक्वेशन बताएं, मान लेते हैं उसने मेरे को ये क्वेश्चन दिया, तो मैं कैसे सोचूंगा ना, मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर उसने मुझे 2 अल्फा 2 बीटा दिया तो मैं थोड़ी सी देर के लिए 2 अल्फा को या 2 बीटा को y मान लूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, रूट्स हैं, तो मैं एक को y मानता हूं तो दूसरा भी y हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी y by 2, सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी y by 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा अकेले से काम भी चलता है, बाद में तो हम सिर्फ अल्फा पे गौर करेंगे। तो सबसे पहला काम अज्यूम कर लो कुछ, है ना, कि लेट दिस इक्वल टू y। अब क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो उसे सेटिस्फाई करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे तो हम तो कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस में 6 बराबर 0 है। अब अल्फा की जगह पे मैं अगली वाली वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर by 4 माइनस में 5y by 2 प्लस के अंदर 6 इक्वल टू 0, ये है बस, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे को बन गया y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का कितना, 10y प्लस का 24। अब जैसे मेरे पास ये इक्वेशन आई, मैं इसे x में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि इक्वेशन तो x में चलती है, ठीक है? तो मैं बस कन्वर्जन करूंगा x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24, और डेफिनेटली जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे इसके रूट्स पिछले वाले के डबल निकलेंगे। अब आप में से कई जने जानते हैं भी हैं, उसे भी जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने जानबूझ के हल्की इक्वेशन लिए, वो सब जानते हैं कि सर यहाँ पर जो रूट्स है वो 2 और 3 है, क्या सर इसके रूट्स 6 और 4 निकलेंगे? आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके रूट्स वाकई में 4 और 6 आ रहे हैं, और वाकई में डबल है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, ठीक है? तो कुछ क्या करना है वो आपने तरीका सीखा। मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा फर्दर बढ़ाता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा देता हूं, ठीक है? और ऐसा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इस तरह से मान लेते हैं कि हमको इक्वेशन में पूछा गया, अब ये इसी का बी पार्ट बना लेते हैं। बी पार्ट में किसी ने कहा कि लेट्स से रूट्स आर अल्फा बाय 3 और बीटा बाय 3, ठीक है? तो फाइंड न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बताओ साहब, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स पिछले रूट्स के, जिसके रूट्स अल्फा बीटा उसका डिवाइड बाय 3 हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। कैसे करना है? मुझे बहुत सिंपल तरीका है, यही चीज को मैं y मान लूंगा, अल्फा बाय 3 को मैं क्या मान लूंगा, y मान लूंगा, सिमिलरली बीटा बाय 3 को भी y मान लूंगा, तो मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, होते से सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, अल्फा की जगह 3y को डालना है, तो यहाँ हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स में कितना 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखा तो नथिंग बट 9y स्क्वायर, और प्लस के अंदर कितना माइनस में हो जाएगा 15y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, राइट है? तो अब इसको सॉल्व करके आप लिख लो, पहले 3 कॉमन लेकर हटा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? वैसे मैं तो 9 में रखना चाहूंगा, 9x स्क्वायर माइनस का कितना 15x प्लस का 6 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन जो जिसके रूट्स पिछले वाले के, है ना, 1/3 होंगे, 1/3 होंगे, 1/3 है ना, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, है ना, 1/3 हो जाएंगे, 9 6 54 54, तो इसके 9 और बिल्कुल सही बात है, हाँ, इसके रूट्स देखें, ठीक है, 9x स्क्वायर 9x माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0, 9x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अंदर बचेगा x माइनस 1, और दूसरी तरफ से माइनस का 6 x माइनस 1 बराबर 0, तो एक रूट आ जाएगा 9x माइनस 6, दिखा भी देता हूँ, आपको रूट भी दिखा देता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू आ रही है 2/3 और एक वैल्यू आ रही है 1, सही है? और देखो वाकई में अगर इसके रूट 2 हैं तो उनका 1/3 2/3 3/3 माने 1, ये होगा, सही में आ गया है, इसका मतलब वी आर डूइंग ग्रेट, बिल्कुल सही सोचा, हमारा आंसर एकदम सत्य आंसर है, इसका मतलब ये मेथड एकदम सही है, मैं आपको बस सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, है ना? तो आपका तरीका क्या है? देखो अब इसमें तो क्या है, इसमें तो आप क्या कर रहे हो, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर इसकी जगह पर मैं दूसरा मेथड अगर जैसे अल्फा प्लस बीटा वो वाला मेथड लगाना चाहूं, आप लगाना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। जैसे अगले ने ऐसा भी सी क्वेश्चन ये भी दिया होगा, आप एक्सपेक्टेड आप कर सकते थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 और बीटा स्क्वायर प्लस 3 वाले रूट्स बताओ सर क्या होंगे, वो भी आप बना सकते थे, ठीक है? अब रखने के बाद में आप जैसे रूट्स बना फिर तो आप इसी रास्ते से जाओ, मैं तो आपको यही कहूंगा, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चंस की टिपिकलिटी बढ़ती है फिर तो आप नॉर्मल रास्ते से जाना, जब तक आसान रास्ता है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से खट से निकल जाना किसी साइड, राइट? तो ये तो आप बेस, अब चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, सच में क्वेश्चंस की दुनिया में, रेडी? क्वेश्चंस की दुनिया में हमारे को पता चलेगा कि हम कितना सही खेले कितना गलत खेले, राइट? जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फटाफट से सोच के जवाब देना, अच्छा लगेगा मुझे, आपके क्वेश्चन का जवाब देखने लायक होगा। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल, कि जैसे इक्वेशन दे रहा हूं 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अपन अल्फा बीटा ले लेते हैं, राइट है? आपको बताना है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हुज रूट्स आर, ठीक है, माइनस 2 बाई अल्फा माइनस 2 बाई बीटा, बताइए। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सर, ये समझने उसमें टाइम लगेगा सर, एफिशिएंसी नहीं बन पाती, क्या करें, चर्चा करेंगे, मुझे सीरियसली नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, लेकिन बात करेंगे इस पे, अभी पहले क्वेश्चन पे रह लो। हाँ भाई जल्दी बताना, नहीं सौरभ ऐसा नहीं करना, आपको किसी एक की तरफ ही जाना है, कंफर्म करना है खुद को कि मेरा क्या सही रहेगा, मेरा डिसीजन, ठीक है? हाँ चलो भाई, बना आपका किसी का आंसर फटाफट, वेरी गुड, विंध्याचल और पुनीत दोनों ने आंसर दे दिया है, शुभम कुमार ने आंसर दे दिया है, विभोर सक्सेना ने आंसर दे दिया है, आलोक प्रसाद ने आंसर दे दिया साहब, हर्ष एक सेकंड, हर्ष सक्री कीरत सिंह, हरज सक्री कीरत सिंह, बहुत अच्छा नाम है, होते हैं गजब नाम है, कितना, करिश्मा प्रीतम
साक्षी, बीरज, आदित्य पांडे, ठीक है, आयुष राज, केतक, ठीक है, बहुत तेजी से निकल गया सब, आभास, ठीक है, अरिता, राजन, मतलब अभी तो पढ़ने लायक किसी नहीं है, ठीक है, मिला लेते हैं। देखिए सब रूट्स क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, माइनस का 2 अल्फा को y मानना है, अल्फा की जगह पे माइनस का 2 बाई वाई हो जाएगा, सही है। गंदा क्वेश्चन है, 5 टाइम्स में याद रखा माइनस का 2 बाई वाई का होल स्क्वायर, माइनस में 7 इंटू माइनस का 2 बाई वाई प्लस के अंदर कितना 3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 14 वाई प्लस का 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ढंग से देखा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस का 14 वाई प्लस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है, लेट मी क्लियर इट। हाँ सही सही है। अब देखो क्वेश्चन में ये सब चिरकुट बहुत चिरकुट है, इसलिए इस वाले टाइटल में बदला मैं खींचूंगा नहीं, ठीक है, बहुत चिरकुट सी बात है। इसी का सेकंड पार्ट ले लेता हूं। सेकंड पार्ट में से कह रहा है कि लेट्स से फाइंड इक्वेशन जिसके नए रूट्स अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। इस जगह अगर आपको पुराना वाला फंडा फेल होता है, इस जगह पर आप ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे तो आपको यही बोलूंगा है ना 14x है। अब जरा यहां पे समझिएगा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे ना, अपन लेंगे अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को थोड़ी सी देर के लिए y अज्यूम कर लेंगे, y अज्यूम करने के बाद में अल्फा माइनस 1 इक्वल टू अल्फा y प्लस में y लिख लेंगे, और ये वाले 1 को उधर भेजते हैं, y प्लस 1 हो जाएगा, और अल्फा कॉमन लेने पे 1 माइनस y हो जाएगा। तो अल्फा की फाइनल वैल्यू आ रही है y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, ये मेरे पास में अल्फा की वैल्यू आ रही है। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए अब बनने वाला है कितना, अब मेरे लिए बनने वाला है 5x स्क्वायर माने 5y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस में 7 टाइम y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, ठीक है, और प्लस में कितना 3 इक्वल टू 0। ये सब कुछ दिखेगा मुझे, एलसीएम लेने पे मेरे को दिख जाएगा 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस y का होल स्क्वायर, 1 माइनस y बच जाएगा, माइनस में 7 टाइम 1 माइनस y स्क्वायर, राइट है, और प्लस में हो जाएगा 3 टाइम्स में कितना 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है मैं तो उसी तरफ जा रहा हूं, y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, ठीक है, और माइनस 7 प्लस का 7y स्क्वायर, डन, प्लस के अंदर 5 टाइम्स में कितना y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 बराबर 0, डन है, डन। 3y स्क्वायर 7y स्क्वायर 10 और 3 15 x स्क्वायर, एक तो एक साइड कर दूं पहले, माइनस का 6y प्लस का 10y मिलाकर हो गया प्लस का 4x, इसे अलग कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 7 मिलाकर हो गया माइनस 4। थोड़ा जल्दी आंसर दे रहा हूं, देखेंगे लेकिन उधर जाकर के, है ना। आंसर करिश्मा ने दिया 15x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, बेटा बस मेरा क्लोज ही है, मेरे से कैसे आया, एक प्लस का 5 भी आ रहा है, ओके सॉरी, एक प्लस का 5 भी आ रहा है, तो प्लस का 5 की वजह से सही सही आंसर दिया प्लस का 1, एकदम सही आंसर बचा दिया प्लस का 1, ठीक है। आई थिंक इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। देखो मैंने 4-5 लाइन में कराया तो आपका भी 4-5 लाइन में हो जाएगा, कोई दूसरा मेथड ट्राई करने का सोचना भी मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा कुछ, ठीक है। प्लस 1 आ गया मेरा, है ना, 5 था 5, ये वाला प्लस का 5 है ना। आप सोचो ये वाला 5 कौन सा, ये वाला 5, ये वाला 5 है, ये वाला 5 वो वाला 5 है, ठीक है, आई थिंक बैठ ग्रेट ग्रेट, आप सबका अच्छा प्रयास है। अब ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ये पता है कहां के लिए है। अब जैसे आपने वीआईटी का एग्जाम दे दिया, दोगे डेफिनेटली, अगले साल डेफिनेटली वीआईटी का एग्जाम देने वाले हो, आपने जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपने सपोज करो डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू दे दिया, दोगे आप, दोगे दोगे, मेरी बात लिख के रख लो, आप दोगे दोगे। फिर आपने एनडीए दे दिया इसी साल, ये सब आपको वहां मिलेंगे, ये सब आपको वहां मिलेंगे, ठीक है ना, बिलीव मी ये सब मिलते हैं वहां पे, आप इन्हें नकार नहीं सकते। जो चीजें एक्सेप्टेबल है उन्हें एक्सेप्ट करते चलो, कि भाई कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है अपन तो बढ़िया के लिए चलेंगे लेकिन नीचे के सारे लोग बांधते चलेंगे, सिर्फ एक खोखले दावे नहीं करेंगे, काम करेंगे, काम जिंदगी में कुछ बनाएंगे वो काम, राइट। अगले तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जो मैं आपको ये फंडा सिखा रहा हूं ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, ये सारी चीजें सेम थिंग आर एप्लीकेबल टू क्यूबिक फंक्शन आल्सो, है ना। ये बात लिख देते हैं नोट, नोट में मैं आपको बताता हूं क्या है नोट। नोट कह रहा है कि, है ना, सेम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है, फॉर क्यूबिक इक्वेशंस आल्सो, क्यूबिक इक्वेशंस आल्सो। ये क्यूबिक इक्वेशन पे भी एप्लीकेबल है, इसको लेकर के एक संशय नहीं रखने का, ध्यान रखना है कि हां उसके लिए एप्लीकेबल है, सेम फंडा काम करता है, क्यूबिक में भी सेम फंडा काम करता है, क्यूबिक में अलग से कुछ नहीं आता, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में देखा है कि अगर ए बी सी आर रूट्स ऑफ, ठीक है, देखा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 0, सही है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, क्या होगी, ठीक है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर क्या होगी, ठीक है। दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ, दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स, एक ऐसे स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत सुन रखा है क्वाड्रेटिक के बारे में, उसी के लिए क्वेश्चन है, अदरवाइज यू हैव टू वेट, आप इसे सिर्फ कॉपी करके नोट्स में डाल देना, बाद में जैसे चैप्टर के पीछे देंगे ये वाला क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा, राइट। आप कैसे जरा समझना, मान लो जैसे क्वेश्चन में ये दिया है आपको, पहले पहले आप इसको समझो, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के आपको तीन रूट दिए गए हैं, क्या क्या नाम से, abc नाम से दिया गया है, लेकिन है ना जो डिमांड है, डिमांड सोचो, डिमांड किसकी है, डिमांड है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर की डिमांड है। अब 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर की वजह से मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से मतलब थॉट लेना है, मेरे को कैसे दिखेगा, मुझे 1 अपॉन a स्क्वायर मतलब एबीसी आर रूट्स ऑफ दिस, मतलब एबीसी जो है वो एक तरह से मुझे दिखा रहे हैं कि एबीसी आर द वैल्यूज ऑफ x, और 1 अपॉन a स्क्वायर मुझे दिखा रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मुझे यहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे हर चीज में 1 अपॉन x स्क्वायर वाली फीलिंग आ गई। अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करता हूं या कैसे डाइजेस्ट करता हूं उस पे चलता हूं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ हिंट देता चल रहा हूं, फिर भी और आगे सोचते हैं। मैंने जानबूझ करके, है ना, थोड़ी सी देर के लिए साइड में आकर के 1 अपॉन, अब ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए y मान लिया, तो मेरे लिए a की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट y हो गई, ठीक है। प्लस लो या माइनस लो, किसी एक साइड खड़े रहना, मैं पॉजिटिव की साइड पे खड़ा हूं, ठीक है, माइनस से भी सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। तो ये आ गया अपना a, सिमिलरली यही b की वैल्यू भी आएगी, c की वैल्यू भी आएगी। अब ये वाली वैल्यू उठा करके मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो जैसे मैं इस इक्वेशन में a की जगह a माने x इसकी जगह पुट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि abc से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये कितना दिखेगा 1 अपॉन इसका क्यूब मतलब 1 अपॉन y की पावर 3 बटा 2, सही है, माइनस इसका स्क्वायर माने 1 अपॉन y प्लस में 1 बराबर 0। अगर मैंने एलसीएम ले लिए तो एलसीएम लेने पे y की पावर 3/2 होगा, आप समझदार हैं, आप जानते हैं ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट y, ये हो जाएगा y की पावर 3 बटा 2 बराबर में 0। अब लगेगा ये कहां फंसी गाड़ी, मैंने कहा कोई नहीं, तकलीफ नहीं है, आप तो चलाते चलो, ठीक है, फंसी है तो भी चलानी है ना। अब जरा देखो तो इसके बियॉन्ड मैं किस तरफ जा सकता हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं सारी पार्टी उधर लेके चलूं ना, तो मुझे दिख रहा है ये y की पावर 3/2 माइनस में y मतलब रूट y इज इक्वल टू -1, है ना। अब ये क्या है, हाफ में नहीं खेलते हम, तो दोनों साइड में मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर करने पे मतलब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। स्क्वायर करते ही हो जाएगा y क्यूब माइनस का
ठीक है, माइनस का 2ab होने की वजह से माइनस का 2y स्क्वायर डन, प्लस का y, फिर इधर वाले का 1 उधर करके माइनस 1 बराबर 0। मुझे दिखने लग गया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसकी इक्वेशन ले ली, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, और मैं गारंटी से कह सकता हूं इसके रूट्स 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर होंगे, गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन शो करने निकला हूं। सही है, अब मेरा काम है कि मुझे तो सम बताओ। अब आपने जो क्वेश्चन में जो डिमांड करी है ना, थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन की डिमांड आई है ना, वो आपकी नजर में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर है, बट मेरी नजर में ये सम ऑफ रूट है, और सम ऑफ रूट जो होते हैं क्यूबिक की दुनिया में x स्क्वायर के कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, x स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस का b बाई होता है, बस ये समझ लो, माइनस का b बाई सम ऑफ रूट यही होता है इसमें भी। तो b कितना है साहब, माइनस का 2 है सर। a कितना मेरे दोस्त, 1, इसका आंसर इज 2। बात करो, ठीक है। देखो तो अब आप में से कितने सारे बच्चों ने आंसर परफेक्ट दिया है, इट मींस आप सब ये है, ध्यान रखना, खुला खेलो। हम जरूर थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, आप बैटिंग चलाओ, दौड़ाओ, किसके लिए इंतजार कर रहे हो यार, किसके लिए इंतजार कर रहे हो? ठीक है, आई थिंक ये वाली बात तो मेरे अंदर बैठ गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये चीज यहाँ पे लॉजिकल है, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले से ही हो गया था, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब आगे चल मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन मेरे पास हल्का फुल्का धुंधला लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, यहां देखा है 2016 एक्स क्यूब प्लस में देखा है 2x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। डिमांड क्या भाई की, फाइंड। क्वेश्चन में दे रखा है बाहर 1/12, अंदर दे रखा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस में दे रखा है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस में दे रखा है 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस में दे रखा है 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस में दे रखा है 1 अपॉन गामा क्यूब, डन। और प्लस में दे रखा है मेरे दोस्त 4 है, ऐसा कुछ दिया है, जो भी है ना। अभी तो फिलहाल अपन इस पे चलते हैं कि ये क्या चाहता है। ठीक है, इक्वेशन को एक्स स्क्वायर करके डिवाइड कर सकते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा किसी किसी बच्चे के लिए मैंने फिर बोला, मैंने आपको बोला ये हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आए, तो आप चिंता मत करना, ये आने वाले नहीं, क्योंकि मैंने क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाई नहीं है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में जब थ्योरी इक्वेशन बोलूंगा तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको वैसे मेरे को अगर याद रह गया तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा जरूर। ठीक है, आप इसमें चलना। ठीक है, एक साथ 2 क्लासेस लाइव हैं इसी बैच में, इसका तो क्या कर रहा है, कैसे संभालें। भैया आप अगर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ क्या, कि आप में से कई बच्चों को नहीं पता कि मैथ्स में एक ही टाइम पे 2 टीचर्स अलग अलग ड्रॉपर बैच को पढ़ा रहे हैं, एक मैं और एक, ठीक है, दूसरा और कोई, मतलब एमसी सर, मनोज चौहान सर पढ़ा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं वो। ठीक है, और उसमें क्या अच्छी बात है कि आप वो 2 अलग अलग चैप्टर, तो आप किसी से भी पढ़ लीजिए, सारे गुरुजन श्रेष्ठ हैं, मैंने कल भी बताया था, सब एक नंबर टीचर्स हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर वाले इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। सारे गुरुजन जिसमें आपकी यहाँ से फीलिंग आ जाए, सब बढ़िया है, तकदीर अच्छी है। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 0 कैसे, कितना मस्त फ्लो। हाँ सॉरी यार, मैं भी यहाँ एकदम से बाहर गया, मैं वो बीच में बोलते बोलते मैं ऊपर गिर पढ़ रहा होता हूँ, तो गड़बड़ हो रहा है, मैं देखना नहीं चाहता इधर। अब देखो सुनो 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 सुनो, ये क्या बोल रहा है ना, सही बोला ये बच्चा, बहुत अच्छी बात बोला, कितना सही फ्लो चल रहा है। एक्स क्यूब प्लस में देखा 2x स्क्वायर प्लस में देखा 1 इक्वल टू 0, इसके रूट देखा अल्फा बीटा गामा, कहां लेके जाना चाहता है ये बंदा। अब देखो ये बंदा अपने को 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी याद दिला रहा है, 1 अपॉन एक्स क्यूब की याद दिला रहा है, ये पक्का चोट करना चाह रहा है। ये कह रहा है 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और ये कह रहा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब, ये दोनों एक साथ लिया है, वाह। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं ले रहा हूं अपनी तरफ से डिमांड को देखते हुए मैं ले रहा हूं 1 अपॉन अल्फा, मैं 1 अपॉन अल्फा को y मान रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे पता है अल्फा इज 1 अपॉन y हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में तकलीफ हो सकती है सर, पिछले क्वेश्चंस में नहीं क्या बोलूं, आंसर भी बता रहा है कोई, राजन कह रहा है 0 आंसर, विंध्याचल कह रहे हैं 1/2 आंसर है, कैसे ला रहे हो तुम लोग ये आंसर, लाए कहां से हो तुम सब, ये क्वेश्चन के आंसर बना कैसे रहे हो तुम, मेरे को तो ये भी पकड़ नहीं आ रहा है ना। तो मेरा दिमाग को जो कह रहा है मैं उसको बताता हूं, मुझे कह रहा है कि एक्स की जगह मैं कर लेता हूं एक बार जरा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये दिख रहा है 2016 डिवाइड बाय y क्यूब प्लस में दिख रहा है 2 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अपन तो जो अपने बात है उस पे देखते हैं बेटा, मुझे दिख रहा है जो y क्यूब दिख रहा है प्लस में 2y दिख रहा है, और प्लस के अंदर 2016 दिख रहा है, y क्यूब है, y क्यूब है सॉरी, y क्यूब, ये y क्यूब है ना, y क्यूब प्लस में 2y प्लस में 2016 ये दिख रहा है मेरे दोस्त। अब मैं जानता हूं इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा होंगे, क्योंकि मैं 2 निशानी सब नहीं साध सकता। अच्छा इसको देख करके ड्रॉपर पहले लिख दूं, ड्रॉपर बच्चा महसूस करेगा इस जगह पर, ड्रॉपर स्टूडेंट्स ध्यान देना मेरे दोस्त, ड्रॉपर स्टूडेंट जानते हैं कि इस जगह पर y स्क्वायर मिसिंग है, इसका मतलब सीधी सी बात सम ऑफ रूट 0 है ना, क्योंकि b ही 0 हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन ये प्लस में 1 अपॉन ये बराबर 0 हो गया। ओके ओके ओके, है ना। थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे a b c मानने की इजाजत दो आपको समझाने के लिए, माने एक तरह से a प्लस b प्लस c 0 है। और क्वेश्चन वाले की डिमांड पे चलो, अब आते हैं सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन वाले की डिमांड, क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है भाई, की डिमांड क्या है वो देखो आप जरा, डिमांड क्या है वो देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा डिमांड क्या है। डिमांड है 1/12 इनटू, क्योंकि मैं 1 अपॉन अल्फा को a मान चुका हूं थोड़ी देर आपको समझाने के लिए, तो डिमांड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिमांड है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना, और प्लस में कितना 4। अब जरा आप सोच के जवाब देना, प्लस में कितना 4, अब जरा आप सोच के जवाब देना, क्या मैं गलत करूं तो तुरंत टोकना रोकना, ठीक है बेटा, तैयार हो तैयार। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मेरी नजर में है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक है, ab प्लस bc प्लस c है, ab प्लस bc प्लस c है, ये किसकी बात निकाली मैंने, इसकी, सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई में ये जो कुछ भी था इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद अनदर, अब ये लिखा हुआ है ये जो है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको आपका फेवरेट कलर में लिख सकता हूं। ठीक है, ये जो लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिख रहा है ना आपको, राइट, ये मेरे को पता है जब ये होता है तो उस केस में ये 3abc के बराबर होता है, ये 3abc के बराबर होता है, तो मुझे ये बाजू में दिख रहा है 3abc और प्लस में आपका वाला 4 और बड़ा ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट है वो बाहर वाला, ठीक है, वो आ गया। ठीक है, ओके, आंसर 4 का दिख रहा है बच्चों को, ठीक है, मैं देख लेता हूं, मैं भी देख लेता हूं, 1/12 तो ठीक है, अब करके देख लेता हूं, है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन गया 0, तो 0 है ना, कितना, हां मैंने लिखने की ताकत ही चली, ये होगा 0 माइनस में 2 का प्रोडक्ट आ गया c/a माने 2 माइनस में 2 into 2 लॉक कर रहा हूं, अब तक मैंने सिर्फ इसको निकाला है,
मल्टीप्लाइड बाई, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 3 ABC मतलब 3 इंटू 2016 है ना, 3 इंटू 2016 लॉक कर रहा हूं, ठीक है, लॉक कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट है और दे रखा है प्लस में कितना 4। ओहो, क्या सोच के दौड़ा ये, काश बीच में प्लस होता, लेकिन प्लस नहीं लेके आया। सही है बॉस, बढ़िया खेल रहा है। तो मुझे अभी दिख रहा है, मुझे अभी दिख रहा है माइनस का 2016, ठीक है, 2016 भी नहीं दिखा, माइनस का 2016 प्लस में 1/3, गंदा आंसर आ रहा है मेरा तो, मेरा तो बहुत ही गंदा आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आंसर जो गलत आ रहा है ना, उसकी वजह ये है कि मैं कुछ चीजें भूल गया हूं। मुझे ये याद है कि अगर मेरे से कोई सम ऑफ फ्रूट पूछता है तो माइनस का बी बाई होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पूछता है तो प्लस का सी बाई होता है क्यूबिक में, और अगर कोई तीनों का प्रोडक्ट पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा पूछ लेता है, मतलब तीनों का प्रोडक्ट पूछ लेता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माने अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट ही पूछ लेता है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस का डी बाई होता है। तो यहां तो माइनस का डी माइनस का 2016 होना चाहिए था, तो यार चेंज करो, क्या चेंज करना है, इसे चेंज करो मैं तो, ये तो मैं माइनस का करूंगा बस, तो माइनस का 3 इंटू 2016 है ना, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। आप लोगों का आंसर 2020 आ रहा है, आप लोगों का आंसर 2020 आ रहा है, मेरा आंसर 2020 आने वाला है क्या बॉस, आंसर 2020 आ जाए तो बैठ जाएगा मामला। यार प्लस के 4 में कुछ ना कुछ तो धमाल किया मेरा, ओके सॉरी, 1/12 सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाइड है, प्लस 4 से नहीं है, मैं इतनी देर से 4 की वजह से उलझा पड़ा हूं, है ना, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मेरे को भी मिल गया, मेरा भी आंसर आ गया, आपका ही थोड़ी ना आया है, मेरा भी आंसर आ गया है, मेरा भी आंसर आ रहा है, मेरा भी आंसर आ रहा है 2020। हाँ मुझे वो 4, मैं उस 4 को इस 1/12 के साथ देख रहा था, जो कि मेरी गलती है, 1/12 सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है, प्लस का 4 इज सेपरेट, प्लस का 4 इज सेपरेट, ठीक है, तो इट वाज नॉट दिस, ये यहां तक ही था, बॉडमास रूल फॉलो करने की वजह से मर गया मैं, आंसर, ठीक है। हाँ अब देखो साहब, थोड़ा क्वेश्चन हैवी ले गया, मैं गलत क्वेश्चन उठा लिया, सॉरी, ये मैंने गलत उठा लिया, ठीक है। हाँ समझाता हूँ देखो, ऐसे समझो, ठीक है, वाई क्यूब प्लस में कितना था 2y प्लस का 2016 इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा जिसे मैंने a माना था, इसके रूट्स 1 अपॉन बीटा जिसे मैंने b माना था, इसका रूट 1 अपॉन गामा जिसे मैंने c माना था, सरकार की नजर में a प्लस b प्लस c माने सम ऑफ रूट हो गया, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई a, इसका अंदर b का मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, डिवाइड बाई y क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है ना, y स्क्वायर है ही नहीं सर, इसलिए 0/1 बोले तो आंसर 0 हो गया, इसलिए a प्लस b प्लस c 0 है, पहली चीज तो यहाँ खत्म करता हूँ। सेकंड चीज जिसे आपने पढ़ा अपनी आंखों से ab प्लस bc प्लस c है, वो होता है c बाई a, ये आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे बढ़िया कर रहे थे इसलिए मेरे को उत्साह में खेल गया, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब ये होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना मेरे दोस्त 2 है, और 2/1 माने 2 हो गया, इसलिए इसकी जगह पे मैंने 2 लिखा था। तीसरे नंबर पे कई बच्चों को ये भी पता होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इसके सिवा, ठीक है, एक और जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ, सबका प्रोडक्ट, तो सबका प्रोडक्ट होता है माइनस का d बाई a, तो माइनस में d की जगह हो जाएगा 2016 और a है 1, इसलिए माइनस का 2016 यूज करा, तो पहली तीन चीजें जो कंसेप्चुअली अगर किसी बच्चे को नहीं आई हो तो यहाँ पकड़ लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन वो मेरे से क्या मिस्टेक, मेरी मिस्टेक भी बताता हूँ, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने इक्वेशन में ये पढ़ा था ना, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस में 1 अपॉन गामा क्यूब, ठीक, और प्लस में 4 पढ़ा था, तो मेरी आंखों ने 1/12 के साथ इसको देख लिया था, मैंने सोचा था कि ये शायद ये है, ये शायद ये है, तो वो ये नहीं था बेसिकली, हाँ वो सिर्फ इतना ही था, ऐसे ही था। अब जिसको मैंने 1 अपॉन अल्फा को ए माना था, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, और प्लस का 4 अलग चल रहा था, तो मेरे को हिसाब से देखना चाहिए था 1/12। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को लिखना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में कितना ab प्लस bc प्लस c है, राइट है, और इसकी जगह मेरे को लिखना था इसकी जगह मुझे लिखना था कितना 3abc, ठीक है, और प्लस का 4 मेरा बाहर होता, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था 1/12 और इसकी वैल्यू तो 0 थी, तो 0 का स्क्वायर माने 0 माइनस में 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c इज 2, तो इसकी जगह लिखा मैंने 2 और मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 3abc की जगह 3abc की जगह हो रहा था कितना माइनस का 2016, तो माइनस का 2016 और प्लस में कितना लिखा हुआ 4, प्लस में 4 इधर ही लिखा हुआ है ऐसा। अब आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, ये बन गया कितना माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 इनटू में 2016 बटा 12 प्लस का 4, 12 से 12 काटें तो आंसर हो जाएगा कितना, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2016 प्लस 4 बोले तो 2020, इसलिए आंसर 2020 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने वो जितना भी था ना उसका सब दिया पता कर दिया, सब कुछ ऐसे डिक्लेयर करके मैंने आपके सामने क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन लिटरली प्रीतम बहुत अच्छी बात बोली आपने, बट मैं बोल रहा हूँ ये कुछ ऐसे ना जैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में चला गया मैं, मतलब मैं ऐसे धोखे में उठा गया इस क्वेश्चन को, मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैं उठाते समय नहीं देखा था ये क्वेश्चन कैसे जाने वाला है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बयान नहीं है, इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को अक्सर है ना, जैसे जो आप अच्छी क्विज़ेस वगैरह देखेंगे तो उनमें आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तो क्या मेंस भी इतने अच्छे क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा है ना, हमें खुद शर्म आने लगी कि हम क्या क्वेश्चन ट्राई करते थे, ठीक है, मेंस खुद इतने अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, नेगेटिव गलती हो गई 2012 आ गया, एनीवे सॉरी है ना, थोड़ा टाइम अपने इसमें कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, हाँ चलो बस आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग हटकर क्वेश्चन है, सामने आ गया है इसलिए लिख रहा हूँ, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एंड गामा कॉमा डेल्टा आर रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन दे रखिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। आगे बोलता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, देन क्वेश्चन में दे रखा है b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से चलें, ठीक है, अल्फा बीटा ये आप मेरे को आंसर दो जल्दी से, क्या आंसर बता दो, देखें आंसर कितना 1 नहीं, 1 तो आ ही नहीं सकता इसका आंसर, दो इक्वेशन है ना, जल्दी
देखो आप पहले देखो, ऐसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना तो डेफिनेटली कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार ये क्वेश्चन बच्चा कर सकता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में है जो जिस रास्ते से मैं आपको पहले लेके गया हूं, जिस रास्ते से मैं आपको पहले लेके गया हूं, अब आप पता नहीं कैसे भूल गए हो, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया अभी तक तो। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो देखो जो क्वेश्चन है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट सामने वाले ने अल्फा बीटा बता रखे हैं। दूसरी इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में क्या बोलते हैं r इक्वल टू 0, इसके रूट सामने वाले ने गामा डेल्टा बता रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ भाई, अब ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात थोड़ी नीचे लिख रहा हूं जान करके, इसने बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है। ठीक है, मैं ड्रॉपर बच्चे से बात कर रहा हूं, ड्रॉपर बच्चे से बात कर रहा हूं। ड्रॉपर बच्चा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने देखा है बस उससे पिछले साल कुछ मिस्टेक हो जिसको ठीक करने आया है यहाँ, जिसको उसको अच्छे से पता है मैं इस बार मैं कुछ गलती नहीं करने वाला, उसको पता है अभी आप मेरे से कुछ भी बोलो, मैं कुछ कुछ कच्चा कच्चा जानता हूं, लेकिन जानता हूं प्रॉपर जानता हूं तो मैं लास्ट ईयर ही होता था, लेकिन कच्चा पक्का जानता है। वो जानता है अगर ये चारों के चारों जीपी में हैं तो जैसे मैं आपके सामने 2 4 है ना 8 16 लिख रहा हूं, कोई 4 नंबर जीपी में, तो कोई 4 नंबर जीपी में तब होते हैं जब, ध्यान से सोचना, जब है ना इसका और इसमें है ना, जैसे ये आप ये समझो, ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे मांग रहा हूं कि अगर ये वाली बात सच है कि ये जीपी में है तो इसका मतलब अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा इज इक्वल टू के है। हाँ या ना? क्या ये बात सही है क्या? देखो जरा सोच करके कि 2 में 4 का भाग लगाने पर उतना ही आंसर आ रहा है जितना 8 का 16 में भाग लगाने पर है। माने 2/4 इज इक्वल टू 8 बटा 16 सत्य है या नहीं है? सत्य है। इसका सीधा मतलब अल्फा बराबर में k बीटा है, इसका दूसरा मतलब गामा बराबर में k डेल्टा है। समझो आप, इसका मतलब एक रूट दूसरे का k टाइम्स है। अगर एक रूट दूसरे का k टाइम्स है ना तो पहली इक्वेशन मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सर फार्मूला था b² ac इज इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर बाय k। समझ रहा? और दूसरी तरफ से अगर ये वाली बात भी इसके लिए सत्य है ना, क्योंकि इसमें भी एक रूट दूसरे का k टाइम्स है। ये अगर ठीक है, ये अगर डेल्टा है तो ये अगर डेल्टा है तो k डेल्टा है, माने एक रूट दूसरे का k टाइम्स है, तो इसमें भी q² जो होगा वो k+1 का होल स्क्वायर बाय k ही होगा, क्योंकि दोनों के बराबर हैं जीपी होने की वजह से। तो अब यहां से निकाल देना अपन, यहां से मिल गया हमारा क्वेश्चन, हो गया। अब क्या करना है, तो क्या ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका b² ac जोड़ में p² q है। क्वेश्चन फिनिश, फिनिश है बेड़ू, फिनिश। पकड़ ले भाई बात को। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस की तलाश में रह दो आप जिनमें दूसरे चैप्टर्स के कांसेप्ट यूज हो जाएं, क्योंकि आपको पता है आपकी कहानी एक चैप्टर नहीं पीट सकता, 2 चैप्टर आएंगे तब आपकी पिटाई पक्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखा है कि अगर हार्मोनिक मीन ठीक है बिटवीन रूट्स ऑफ ब्रैकेट में 2 + √5 टाइम्स x², ठीक है, माइनस में क्या लिख दे, अच्छा ओके बी है 3b x प्लस 6 + 2√3, ठीक है, इक्वल टू 0 इज 12, ओके इज 12। ठीक है, फाइन बी, बी की क्या वैल्यू होगी? वो आपको ऐसे क्वेश्चन में ढोएगा भाई, मिला लो आप कि भाई वो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको पीट सकता है, बचा के खेलना है। तो क्वेश्चन है ध्यान से समझना, आपको पूछने वाले ने हार्मोनिक मीन पूछा। अगर आपको हार्मोनिक मीन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि ए और बी का हार्मोनिक मीन जो होता है उसका फार्मूला होता है 2ab/a + b। अगर कोई लिखता ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा तो जवाब होता है a + b/2। अगर कोई पूछता ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तो जवाब होता है √ab। ऐसे याद रखना है अपने को, याद तो अपने को सब रखना है, क्वेश्चन होवे चाहे ना होवे याद रखना पहले तो। इस बात को पकड़ के चलना मेरे भाई, अपने से कमजोरी नहीं रखनी अपने को कोई भी बात। मैं तो बोल रहा हूं गार्ड बनता चलना मेरे भाई, सच बोल रहा हूं, तेरे काम आएगी यार बात, है ना? ठीक ठीक है, अब समझना। तो इसका मतलब सर इसके रूट्स हैं, अब जैसे ये सामने सामने लिख दिया, इसके रूट्स अगर मैं अल्फा और बीटा मानता हूं तो इसका मतलब ये कि अल्फा बीटा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू में सर 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो गया सर। मैंने कहा इसका मतलब ये कि इसका हार्मोनिक मीन 2 अल्फा बीटा माने 2c/a अपॉन अल्फा बीटा माइनस का b/a, है ना, c/a। चलें भर दें c/a, c/a का मतलब कितना हो जाएगा, c/a का मतलब हो जाएगा 6 + 2√3 डिवाइड बाय 2 + √5, लो भाई c/a आ गया, माइनस का b/a प्लस का 3b अपॉन में 2 + √5, ये हो गया सर, ये इसका हार्मोनिक मीन हो गया। लेकिन सर इसने बोला हार्मोनिक मीन 12 है, तो मतलब ये 12 के बराबर है। हाँ दे रखा है भाई क्वेश्चन में, 12 के बराबर है। अब सर पहला काम तो इसको उड़ा दो, ठीक उड़ा दिया, इसको काट दो, उड़ा सर काट दिया, ये 6 रह गया बेटा। ठीक है, यहां से ऊपर से काम करो सर, 2 कॉमा ले लो, मैंने कहा वो भी ले लेते हैं, 3 + √3 आ गया। आगे बोलता था सर नीचे से 3b है, मैंने कहा हां इसको उड़ा दो सर, ये कितना हो गया 3 टाइम्स गया। अब आपको तो सर b से मतलब ना, तो b को तो वहां दे दो, 3 को इधर उतार दो, यहां से होगा 3 कॉमा लेने पर, है ना, 3b कॉमा लेते 3 + √3/9, दिस इज आंसर। वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बच्चे लोग। 3 + √3/9, 3 + √3/9 इज द जेन्युइन आंसर। ठीक है, इस बहाने से क्या अच्छा हुआ, रिवाइज हुई। हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन को देख के मैं भागूंगा नहीं, जीपी मैं भागूंगा नहीं। अब जीपी मेरे को एक और चीज समझ में आ गई, क्या एक रूट दूसरे का के टाइम्स वाला फंडा जीपी में यूज होता है, मैंने दिमाग में फंसा लिया अपने को। क्या कि जब भी जीपी का केस होगा एक रूट दूसरे का के टाइम्स हो गया, नई बात पता चल गई। हाँ बढ़िया है, ये नहीं जानता था मैं, क्वेश्चन देखा करा तो स्ट्राइक कर गया। ठीक है, अब स्ट्राइक कर रहा है मेरे को। ठीक है, अच्छा हाँ, तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ बॉस, ये सब सब काम की बातें, सब काम की बातें, कुछ भी धुप्पल में नहीं चल रहा। रेडी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइटल, अगले टाइटल पे आते हैं। नेक्स्ट टाइटल है हमारा मेरे भाई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे देखते हैं? तो पहली चीज समझ के चलना, अगर हमारा फंक्शन जो है ax² + bx + c है और अगर उसका a पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, अगर उसका a नेगेटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। इस केस में यहाँ पर मिनिमा आएगा, मिनिमा, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकलती है। इस केस में यहाँ पे इसका मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तब निकलती है जब a नेगेटिव हो, और मिनिमम वैल्यू तभी निकलती है जब a पॉजिटिव हो। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, अब याद रखना, यहाँ पर इस जगह पे जो y की वैल्यू है वो है माइनस का d/4 है। तो मैं बताऊं चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का d/4 होती है। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना उस पर जब आप y चेक करोगे ना, जिस लाइन के पैरेलल निकल रहा है वो भी माइनस का d/4 निकलेगी। सो दोनों में सेम, हाँ मैंने कहा दोनों में सेम, इसका तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों माइनस का d/4 है। मैंने कहा सिर्फ फार्मूला है, ध्यान रखना, ए डिफरेंट है, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसलिए दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे, एक जैसा समझ लेना, है ना। अच्छा देख, अब ये वाली बात थोड़ी थोड़ी क्लिक करेगी और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आशीष कुमार, ओके,
आगे बढ़ते हैं ना। अब जरा समझना, मैं तो देखो बेसिकली फार्मूले से जाना नहीं चाहता, मैं तो डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू पुट करके वाई निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूं, क्योंकि मुझे ना ऐसा नहीं है मेरे को बुरा नहीं लगता मेरे को लगता है थोड़ा फास्ट इसमें, जैसे इसमें मेरे कैलकुलेशन के दौरान आपने सोच सकता है बच्चे फिर बोलोगे माइनस डी का मतलब 4ac माइनस का b स्क्वायर होता है, तो मैं वो सब नहीं करना चाहता, स्ट्रेट सीधा एक्स की वैल्यू निकालो आंसर सीधा उस रास्ते से जाना चाहता हूं, फिर भी मैं इस रास्ते से निकलूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दो मेथड होंगे, जैसे क्या मैं आपको समझाता हूं, उसको समझना। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, सेकंड आपसे पूछूंगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन दिया है ना, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, यानी ऐसे मिनिमम क्या पूछना, ठीक है। किसी ने मेरे से कहा कि रेंज बताओ, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, मान लो किसी ने इसकी रेंज बताई सर, मैं ठीक है बताता हूं क्या है सर इसकी रेंज, मैंने कहा रेंज के लिए एक छोटा सा काम करना है ना, वो क्या काम करना है वो बताता हूं। रेंज निकालना तो a की वैल्यू मेरे दोस्त 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, हां ठीक है। अब इसका a पॉजिटिव है, इसका मतलब इस केस में इसकी जो रेंज होगी वो माइनस का d/4 से इंफिनिट तक जाएगी, क्योंकि मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ऊपर इंफिनिट तक जाएगा, तो मैं इस जगह लिखूंगा माइनस d का मतलब 4a c माइनस b का स्क्वायर अपॉन में 4a a की जगह 3 से इंफिनिट तक जाएगा। मान मेरी रेंज कितनी होगी 4 के 12 60 60 में से 16 44 44 का 4 घटा 11/3 से इंफिनिट, ये आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे लिए इस केस में रेंज कितनी होगी, इतनी होगी। अब आप मुझे थोड़ा फास्ट आप बता दो, राइट, क्या कि आप मुझे इसकी रेंज बताओगे, आपका काम है मुझे इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताइए साहब, इसकी रेंज आप बता दो मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन की रेंज आप बता दो। यस तरुण, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर ऑफ इट, जल्दी बताओ इसकी रेंज, रेंज बताओ रेंज। हाँ भाई, वैसे तो आंसर आ जाना चाहिए, इसका मतलब आंसर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, हमारे इसके पीछे छुप गया था, जब ज्यादा निकल जाते हैं ना एकदम से बात करना तो ये क्या है, हैंग हो जाता है। अब देखो साहब ऑब्वियस बात है, इसका a कितना है, इसका a है 1, इसका b है 1, इसका c है 1, ठीक है। अब इसका मतलब इसकी रेंज जो होगी ना, वो अगर आप देखते हैं ना, तो कितना बोला माइनस का d माइनस, तो ये होगा b स्क्वायर है ना, 4 into 1 into 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 into 1 से इंफिनिट, तो 3/4 से इंफिनिट आ रहा है बस मेरा आंसर, रेंज ये है। अच्छा ये जितनी भी रेंज मैं बता रहा हूं ना, इसमें ये खुली रेंज है, खुली रेंज। अब यहां पे समझ के चलना, जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, तो क्वेश्चंस बहुत क्लियरली देखना, क्वेश्चंस है ना क्लियरली पकड़ना, समझना, क्वेश्चंस क्लियरली समझना, ठीक है। क्वेश्चंस आप क्लियरली पढ़ लेना, ध्यान रखना, ठीक है, कि रेंज, रेंज ओपन है या रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, ये आपका काम है पढ़ना। क्या आपको ये क्या चीज है रेस्ट्रिक्टेड, हाँ रेस्ट्रिक्टेड समझाता हूं, क्या है ना, देखो दो तरह से बातें हो सकती है, रेंज ऐसा भी हो सकता है रेंज ओपन हो और रेंज रेस्ट्रिक्टेड हो, ये ओपन रेंज है क्योंकि इसने साथ में कुछ भी नहीं लगाया, ये ओपन रेंज है। मतलब क्वेश्चन में सीधा बस एक क्वांटिटी दिया रेंज पूछा है ना, क्वांटिटी दिया रेंज पूछा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब रेस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होता है सर, तो रेस्ट्रिक्टेड रेंज हो भी गई तो मान लीजिए, तो फिर मैं कैसे करूंगा सर, मान लीजिए रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगी तो क्या करेंगे, मैंने कहा रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगी तो देखो कैसे दिखाता हूं, ठीक है। याद रखना है इफ रेंज इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन बाय ग्राफ ओनली, कोशिश करो क्वेश्चन ग्राफ से हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है क्या, जो भी इंटरनल जो भी फंक्शन है, ठीक है, इंटरनल फंक्शन के ग्राफ को डार्क करो बस आप, ठीक है, डार्क द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनल फंक्शन, ठीक है, एंड चेक हाइट, हाइट, ठीक है। जो लिख रहा हूं लिखते लिखते चलना मेरे भाई, ठीक है, सब लिखते चलना, ये सब काम की बातें लिख रहा हूं। अब जरा कैसे समझो जरा, ठीक है, सीन समझने की समय, सीन समझने का टाइम आ गया, सीन समझने का टाइम आ गया, ठीक है। क्या सीन समझने का टाइम आ गया समझाता हूं, देखो जरा, रेडी, देखो जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ये है मेरे भाई, क्वेश्चन ये है मेरे भाई, क्वेश्चन ये है, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू -2 से 3, ठीक है। अब जैसे उसने ये बोला ना कि x यहां से हमें ये बोलना ही निशानी है, ये बोला और आप समझ लो स्टार डालिए इस पे, भाई रेस्ट्रिक्टेड होगी रेंज, रेस्ट्रिक्टेड रेंज, सीधा सीधा नहीं बोला इसकी रेंज बताना, ये बता इसके होने पर, ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसे केसेस में क्या करना है, ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट ग्राफ बनाना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ग्राफ बनाना है ध्यान से, हां ग्राफ कैसे बनाना समझाता हूं, देखो ग्राफ बनाने का फंडा पिछली बार मैंने सिखाया था, ग्राफ बनाने के दौरान मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है, डिवाइड x, तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ, ये x की वैल्यू माइनस का हाफ होगी ना, y में रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस का प्लस में कितना माइनस का हाफ और प्लस के अंदर 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, है ना, 3/4 आ गया। तो अब आपके पास में इस x और इस y को मिलाकर के वर्टेक्स आ गया, तो सेकंड नंबर पे वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स क्या निकल गया, वर्टेक्स होता है x, y, तो आपका वर्टेक्स आ गया है माइनस का हाफ 3/4, ठीक है। तब आप गए नंबर लाइन पे और आपने सर्च करा भाई मुझे तो माइनस का हाफ यहां मिलता है, याद है ना, माइनस का हाफ इधर मिलता है, और आपको पता है ऊपर जाकर के है ना कहीं पे 3/4 भी होगा यहाँ, ठीक है। तो y का 3/4 और x का माइनस हाफ मिलके मुझे ये पॉइंट, ये वर्टेक्स है किसका, पैराबोला का, कौन से पैराबोला का, जो किसका होगा सर, इसका पैराबोला तो अपवर्ड होगा ना, मैंने कहा अपवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इसके पैराबोला का ऐसे खोल दूंगा ऊपर की तरफ, ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बना, इसका बना। अब मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा कि मेरे को पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे ग्राफ सिर्फ उतना ही दिलाइए जिसमें x -2 तक और y सॉरी x -2 से 3 तक जाए, तो मैं x को पकड़ूंगा पहले, x -2 कहां मिलेगा, ऑब्वियस बात है x की वैल्यू -2 इस साइड कहीं पड़ेगी और y की वैल्यू 3 यहां कहीं पड़ जाएगी, तो मैंने सिर्फ इतना सा ग्राफ को मैंने डार्क करना चालू करा, ये मेरा ग्राफ, इस ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट कहां होगा, इस ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट कहां होगा, ऐसे लग रहा है यहां होगा, पता नहीं हो सकता है मेरे ग्राफ गलत बना, लेकिन फिर भी सर इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए इस ग्राफ का सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वो इसका मैक्सिमम कहलाएगा, तो इस ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट कहां होगा, यहां होगा सर, ये इस ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट है, इसकी मिनिमम को लेकर मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे निचला पॉइंट 3/4 हाइट पर है, ध्यान से सुनना, सबसे निचला पॉइंट 3/4 हाइट पे, क्या बोला मैंने, सबसे निचला पॉइंट 3/4 हाइट पर है, यूं नहीं देखते ये यूं हाइट नहीं होती, हमारी हाइट ही होती है, तो इसका मतलब ये कि मिनिमम तो y बराबर में 3/4 है,
और मैक्सिमम का वाई माने एफ एक्स मुझे निकालना है, तो मैं एक्स की जगह 3 डालूंगा, तो मैक्सिमम में मेरे को फंक्शन में 3 डाल दो। अगर मैं फंक्शन में 3 डालता हूं तो ये निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, बोले तो 9 और 1 10 और 3 13। मतलब मुझे पता लग गया मेरी जो रेंज है ना, नीचे से नीचे ये ग्राफ 3/4 ऊपर से ऊपर 13 तक गया है, इसलिए आंसर 3/4 टू 13 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तब आप समझ जाना कि नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड। फर्क है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, फर्क है, ये खुला क्वेश्चन है, वो बंधा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना जब भी वो एक्स को बांधेगा आपकी रेंज भी बंध जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। पहली बात तो पकड़ में आ गई, धीरे 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 कि हाँ सर ये बात थोड़ा मेरे दिमाग में आई, थोड़ा थोड़ा लेवल अप रखना, मैं आपको ना थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बात अंदर पकड़ में आ गई। इसमें आप ज्यादा ना देखो, थोड़ा सा भी शरारत दिखाना, अगर आप थोड़े कमजोर हैं थोड़ा लंबाई से ही चलेगा, प्रोसेस अच्छा है, पक्का प्रोसेस है। ठीक है, अब जरा देखो जरा, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा होता। अब ये क्वेश्चन ऐसा ना होता है, ऐसा होता। मान लीजिए किसी ने कहा होता कि मुझे तो रेंज बताओ y इक्वल टू में किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 की। सही है, अब मुझे इस बार उसने खुला, आपके हिसाब से आपके शब्दों में खुला मेरे को दिया, नहीं मुझे खुला नहीं दिया, उसने बहुत ही स्मार्टली x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x यूज कर लिया, इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया। समझ में आया आपको? जैसे उसने इसका यूज करा x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x यूज्ड, ठीक है, इसका मतलब नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड, नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड। अब ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने मेरे को, क्यों? क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट x को भी देखते हुए आंसर देना है। तो मैं क्या कर सकता हूं साहब, मेरे लिए बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मुझे आप क्वेश्चन दे रहे हैं t² + t + 1 और मैं साइड में सजा दूंगा t कौन है फ्रैक्शनल पार्ट x, t कौन है फ्रैक्शनल पार्ट x। करेक्ट करते चलना एक बात को। ठीक है, t है आपका फ्रैक्शनल पार्ट x, इस बात को पकड़ना, लेकिन कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट x? फ्रैक्शनल पार्ट x कौन सा वाला? फ्रैक्शनल पार्ट x जिसका ग्राफ ये वाला होता है, ये वाला, ये खुद 0 से 1 हाइट तक में रहता है, ये खुद 0 से 1 हाइट में रहता है, तो इसका मतलब बाजू में बताना पड़ेगा वही t माने वही फ्रैक्शनल पार्ट x जो 0 से 1 में रहता है। इसका मतलब बंदे ने अपना x खोला है, अपना x खोला है, x यहां पे t है, x खोल दिया, जैसे पिछली बार x -2 से 3 था, इस बार x बोले तो t, इस बार x 0 से 1 में। इसका मतलब जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे इसका वर्टेक्स दोबारा नहीं निकालना, मुझे इसका वर्टेक्स याद है ना, इसका वर्टेक्स था कुछ -3/4, राइट है, जैसे वर्टेक्स है, सॉरी वर्टेक्स था -3/4, तो मैं वर्टेक्स -3/4 लिख देता हूं और वापस से ग्राफ बनाता हूं सेकंड नंबर पे। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता है मेरा -5 भी यही है, 3/4 उसी हाइट पर है, ठीक है, और 3/4 के बाद में इस जगह से ग्राफ ऊपर की तरफ खोल दूंगा, राइट, इस ग्राफ को ऐसे खोल देता हूं, ऐसे और ऐसे, लो मैंने खोल दिया। खोलने के बाद में अभी आई एम गोइंग टू दिस साइड, जरा समझने की कोशिश करना। उसने मुझे रेस्ट्रिक्ट करा है कि मेरा x बोले तो मेरा t, यहां पे मेरा x, यहां t का रोल, t x का रोल है, तो मेरा x 0 से 1 में देखना है। 0 कहां है बॉस, ये t = 0 और 1 कहां होगा, यहां होगा। सही है, तो मैं 0 से 1 तक मैं चलूंगा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से एक और बात समझना, 0 पर क्लोज है, मैंने 0 पे टच कर सकता हूं और यहां पर जाते-जाते मैं बात ओपन रखूंगा। और ये वाला जो हल्का ब्लू कलर का ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ की ऊंचाई देखूंगा। अब मैं देखता हूं कि मैं जब t की जगह 1 रखता हूं तो मेरा y की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बोले तो 3 आ रही है। जब मैं यहां देखता हूं तो अब केवल मिनिमम जगह 3/4 नहीं, 3/4 तो पीछे जा करके, इससे पहले ही बात खत्म होगी, तो y की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 बोले तो 1 आ रही है। इसका मतलब मैं यहां से देख पा रहा हूं कि इसकी हाइट नीचे से नीचे 1 है और ऊपर से ऊपर 3 ओपन है, क्यों? क्योंकि भाई ने 1 पर भी तो ओपन लगाया था। ठीक है, ऐसा खेल है। अब इसी वजह से है ना, इसी वजह से जब आप लोग बच्चा लोग जो है ना, जब आपको पता है बहुत सारे बच्चों को सीरियसली पता ही नहीं होता, उनको लगता है उन्होंने रेंज सीखी, नहीं सीखी, क्वाड्रेटिक तक की रेंज, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैं बताऊं आपको कैसे उनका दुर्घटनाएं कहां होती है। मैंने क्लासेस से बहुत सीखा था, क्लासेस में पढ़ा बहुत सीखा, मेरे को लगता अच्छा इसने सुना ही नहीं, इसके टीचर ने वहां बताया ही नहीं से कि जैसे वो सोचता आईटी पढ़ रहा है, अरे आईटी नहीं पढ़ रहा है यार, आईटी उसने एक बार सुना, जैसे उसे क्यों नहीं होते क्वेश्चन, जैसे y कल को किसी ने दिया sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है sin इनवर्स x प्लस 1 और पूछने वाले ने कहा रेंज बता भाई। ठीक है, पूछने वाले ने कहा फाइंड रेंज। अब उसको ऐसा लगता है जैसे आईटीएफ की रेंज मांग रहा है, कहां आईटीएफ की रेंज मांग रहा है मेरे भाई, कहां आईटीएफ की रेंज मांग रहा है। अब तेरे पता है तू पहली लाइन के अंदर y को वापस से t² + t + 1 लिखेगा और साइड में बताएगा तो ना t किसे माना, sin इनवर्स x को माना, वही sin इनवर्स x जो -1 से 1 में रहता है, ऐसा बोलेगा ना। और तेरे को दुनिया रुकेगी, नहीं 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 ये -1 से 1 में नहीं रहता है मेरे भाई, ये -π/2 से π/2 में रहता है। यू हाइट देखते हैं, ठीक है, ऐसे -π/2 से प्लस का π/2 हाइट देखते हैं। आई थिंक मेरी बात पकड़ना भी याद रखना, इसका मतलब ये t मतलब हमारे वाला जो x है ना, इस बार इसकी खिड़की यहां तक हुई है। अब फिर से वही ग्राफ होगा, फिर से वही ग्राफ बनाओगे सर आप, यहां पे आपको माइनस का, यहां पे आपको 3/4 और वापस इस जगह से आप ओपन कर दो। हां मैं ओपन करूंगा, इसको ऐसे खोल दूंगा, इसको सेट खोल दूंगा। ठीक है, खोलने के बाद में मुझे पता है इस बार मैं आई एम गोइंग टू डार्क इट फ्रॉम -π/2 का मतलब मेरे दोस्त होता है माइनस का 1.57, इधर का 1.57 मिला करके देख जरा, माइनस का 1.7 इधर पे मिलेगा मेरे भाई और इधर 1 प्लस का 1.57 मिलेगा। सही ना, इधर 8 प्लस का 1.57 मिलेगा। सही, अपन लोग π/2 लिखेंगे, डोंट वरी है ना, इसको -π/2 लिखूंगा, लेकिन बताओ मुझे सही। अब ये जो ग्राफ डार्क हुआ है ना, अब ग्राफ जो डार्क हुआ है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट मुझे यहां लग रहा है, पता नहीं क्यों, और लेकिन बॉटम इसका मुझे अभी भी 3/4 ही दिख रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो 3/4 दिख रहा है मुझे। तो मैं अपनी तरफ से रेंज बोल रहा हूं मेरे भाई, रेंज बोल रहा हूं, रेंज मेरी दुनिया में 3/4 से स्टार्ट हो रही है नीचे से नीचे और टॉप आ रहा है π/2 का, तो मैं y की जगह रख रहा हूं π/2 का होल स्क्वायर π² 4 प्लस π/2 प्लस 1। अभी थोड़ी देर वेट करता हूं मैं आपका, मुझे आंसर बताओ क्या सही है क्या? आंसर नहीं है आपका, आंसर नहीं है आपका, आंसर नहीं आ रहा आपका अभी तक, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। हां भाई आंसर बताओ आपका, नहीं आपका आंसर बताओ, आंसर सुनना है मेरे को। मिनिमम 1 से ज्यादा होगा, पता क्या चलेगा कि मैक्सिमम प्लस वाले पर आ रहा है माइनस वाले पे, वैसे तो है ना, भी मैं एक मिनट सत्तरी वाली बात कर देता हूं, 3 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है, 3/4 से 3 तो तब आएगा जब मैं 1 लूंगा। क्या आपको याद है कि sin इनवर्स x में x 1 हो सकता है, x -1 से 1 होता है, sin इनवर्स x खुद -π/2 से प्लस π/2 है। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है, दोबारा सोच लेना, दोबारा समझ लेना, वापस बोलता हूं, sin इनवर्स x में x जो होता है वो -1 से 1 होता है, sin इनवर्स x खुद हमेशा -π/2 से प्लस π/2 में होता है। ठीक है, तो पहली चीज इसे पकड़ो कि ये खुद देखता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में था, तो मैंने 0 से 1 के बीच का ग्राफ को डार्क करा, उसका सबसे निचला पॉइंट टॉप पॉइंट देखा, सेम पॉइंट मैंने, मेरे को पता है sin इनवर्स x -π/2 से प्लस π/2 में होता है, तो मैंने -π/2 तलाशा, जैसे 0 तलाशा तो 0 यहां मिला ना मुझे, वैसे मैं -π/2 भी तो तलाशूंगा। -π/2 खुद को बताएगा कि मैं रेडियन की दुनिया में 1 2 3 वाली दुनिया में -1.57 होता हूं, तो इसीलिए मुझे 0 से पीछे चलना पड़ा, कितना 1.57, वो माइनस का π/2। तो पहले मैंने -π/2 पे ग्राफ सर्च करा कि -π/2 पे ग्राफ यहां है,
फिर मैं प्लस +2 उतना ही चला और +2 पे ग्राफ सर्च करा, यहां है, इसका मतलब मुझे इस बीच का ग्राफ देखना था। अब आप में से जो थोड़े भी समझदार हैं वो जानते हैं कि ग्राफ इस जगह से दो बराबर भागों में बटा हुआ है, इस जगह से ग्राफ दो बराबर भागों में बटा हुआ है, क्योंकि मैंने बचपन में ही बता दिया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये कि यहां से इतनी दूरी पर, यहां से इतनी दूरी पर और यहां से उतनी ही दूरी पर ग्राफ की हाइट सेम होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बाय द वे आप इस जगह की हाइट देखेंगे तो ये हाइट तो ऑब्वियसली ऊपर है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री से थोड़ा भी आइडिया रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये वाली हाइट उस वाली हाइट से ज्यादा है। क्लैरिटी रखते चलना, सही है ना? अच्छा, अब क्या सर sin x की वैल्यू इतनी नहीं है, sin -1 है ना। तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत धैर्य से चलते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो पहले तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि सर आपको कैसे पता चला कि ये वाला बिंदु ऊपर है? जवाब है क्योंकि सिमेट्रिकली इसे उतनी दूरी पीछे जाता, उससे ये डेफिनेटली आगे है। एक बात फिर भी आपको शक हो तो उस केस में आप फंक्शन में π/2 डालें, -π/2 डालें और फंक्शन के अंदर लोएस्ट पॉइंट -1/2 डालें, आपको उससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी आंसर 1,3 नहीं है। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ठीक है, कि अगर आप इसकी रेंज पूछेंगे तो मैं रेंज बोलूंगा 3/4 सबसे निचला इलाका है और सबसे टॉप इलाके पे इसका आंसर है π²/4 + π/2 + 1। दिस इज द राइट आंसर। ये इसका सबसे सही आंसर है। 11/5 नहीं, 11/5 नहीं, पता नहीं तुम लोग कैसे सोचते हो तुम। π/2, x की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू रखोगे तो फंक्शन में y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू भी नहीं है, बेसिकली x यहाँ पे t बन चुका है, t की वैल्यू है तो t की जगह से आप रखोगे आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, सब मैंने लिखा था। मतलब सोचो, मैं तो हैरान हो गया कि आप में से कुछ सीरियसली नहीं पता था। मतलब मैं तो पता है शर्माते हुए क्वेश्चन डाला। पता मैं क्वेश्चन क्या डालना चाहता था? मैं क्वेश्चन ये डालना चाहता था, चलो अभी भी डाल देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा चलो मेरा क्वेश्चन का जवाब देना। आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं, आपके क्वेश्चन का जवाब, आप ही क्वेश्चन पूछ के देता हूं। चलो आप बताओ, रेंज बताओ, आप इसकी रेंज बताओ। y = में sin स्क्वायर x + sin x + 1। अब आप रेंज बताओ, अब आप इसकी रेंज बताओ। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके गारंटी से वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो वाले की रेंज बता सकते हो ना, इस वाले की रेंज बताओ। विवेक कुमार, तुम्हारा मेरे को अच्छे से पता बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं करेगी रैशनल वैल्यू सेटिस्फाई, क्यों नहीं करेगी? π/2 रखना है हमने। ठीक है, शुभम कुमार का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। शुभम कुमार ने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन के अंदर इसको वापस से इसको t² + t + 1 मान करके और बाजू में सजा दिया कि t यहां पर और कोई नहीं sin x है, जो कि -1 से 1 में रहता है। दुनिया का sin x भी -1 से 1 में रहता है और sin x भी -1 से 1 में रहता है। sin x भी -1 से 1 और sin x भी -1 से 1 में। क्या बात है ना, गजब हो गया भाई। ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? फंसा दोगे यार तुम तो ऐसे। sin x भी -1 से 1 में ले रहे हो, sin x भी -1 से 1 में ले रहे हो, ऐसा मत करो, फंस जाएंगे अपन। अब आपको पता है फिर से ग्राफ बनेगा सर, वही माइनस का हाफ होगा, वही 3/4 होगा, उसी हाइट के बाद में अपना ग्राफ होगा, यहाँ इस जगह से ऊपर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, फिर आपको सर -1 किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, थोड़ी देर बाजू में जो लाइन ऑफ सिमेट्री उसके हाफ पीछे जाकर, जबकि +1 इधर मिलेगा, +1 लाइन ऑफ सिमेट्री से काफी दूर मिलेगा, तो काफी दूर मिलेगा तो मतलब ज्यादा ऊंचा जा चुका होगा ना। और देखो जरा सोचो ऐसा, और लोएस्ट पॉइंट आएगा 3/4 पे, टॉप पॉइंट आ रहा है 1 पर, t = 1 पर, t = 1 पर, t = 1 पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1² + 1 + 1 और 3। इसका मतलब रेंज मेरे दोस्त रेंज हो चुकी होगी 3/4 से 3। तो जो आपका अगर ये वाला आंसर सही तो पिछला वाला गलत हो गया। वो तो अच्छा किस्मत अच्छी, मेरे को ये स्ट्राइक कर गया, नहीं तो आप में से कई लोग शक ही करते थे कि आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, जो मेरा आंसर परफेक्ट है। अब तो मेरा ख्याल है शायद मैं एक ही क्वेश्चन के 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट सिखा चुका हूं, एक ही ग्राफ, एक ही बात। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यू शुड डू इट अगेन। 3 बार 4 बार लिख इसको, 3 से 4 बार लिखो इसको। मैं बोल रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। हमारे वहां पे मतलब जिस सिटी में मैं था, बेसिक एग्जाम पे हम स्टडी करते थे, तो मतलब ठीक ठाक स्कूल में स्टडी हुई अपनी। वहां पे बंदे जो थे मतलब अच्छे स्कोरिंग वाले थे, जो 10th में अच्छी परफॉर्मेंस रखते थे, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे आपकी सिटी में 4 स्कूल है, 4 5 स्कूल है, तो उनके बीच में 10th तक कंपटीशन चलता है। ऐसा कंपटीशन चलता था। हमारा स्कूल, मेरी बहन जहां पढ़ती थी वो वाला स्कूल, ठीक है, मेरे दोस्तों का एक और स्कूल था, ठीक है। ऐसा एक 2 3 कुल मिला के 4 5 स्कूल थे, ठीक है। तो ये तो उस समय पर नॉर्मली ये दो तो अंडर परफॉर्मिंग थे, ये दोनों स्कूल थोड़ा बढ़िया काम कर रहे थे। हमारे स्कूल का फंडा ये था कि उसमें चीजों को समझा देते थे, टेस्ट बराबर लेते थे, एकदम डिसिप्लिन से चलते थे और आंसर लिखते थे। लेकिन ये वाला जो स्कूल था, ये वाला स्कूल जो था, ये थोड़ा डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत भयानक वाला सख्त था। काम पूरा करते थे, समझाने का कोई फंडा ज्यादा नहीं रखते थे, समझ में आया तो ठीक, लेकिन ये रैंक में हमसे हमेशा बाजी मार के ले जाते थे, है ना। तो उसके दो कारण थे, ऑब्वियस बात है, एक तो सख्त डिसिप्लिन था और उनके पास में एक ऐसी जादू की छड़ी थी ना, ऐसी जादू की छड़ी थी, है ना, जिससे मतलब पहले से मतलब नॉर्मल बच्चा समझ जाता, पता नहीं और जादू की छड़ी क्या थी। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं यार, मतलब मेरे को सही में मैं हैरान होता हूं, लेकिन मेरे को ही बताना पड़ रहा है, ठीक है। वो क्या करते थे, जैसे मैथ्स में कोई चैप्टर है ना, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन करा के बच्चों को कहते थे कल फिर लिख के लाना। बच्चा पूरी रात बैठकर पूरा चैप्टर लिखता था, ठीक है। क्वेश्चन पूछते थे, 2 4 क्वेश्चन बजा के डांटते थे, ठीक है, कहते दोबारा लिख के लाना, दोबारा लिखता था। फिर हफ्ते के अंदर 3 बार लिखवा लेते थे, पूरा लिखवाते थे, 3 बार कॉपी भरवाते रहते, उंगलियां निशान पड़ने लगे थे, खड्डे हो गए छोटे छोटे बच्चों। लेकिन मैं आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरे को मेरा मैं तभी तो मैं संतुलन कैसे गड़बड़ हो गया। तो मुझे लगता है कि कई जगह पे सच में ऐसे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल की जरूरत है, जब आप लाइन के अंदर 3 से 4 बार लिखवा देना, तब आप में से कई बच्चों को समझ में आना, अच्छा ये होता ही ऐसे, ये होता ही ऐसे। शायद मेरा ही कुछ क्रैक पड़ता तो मैं धीरे-धीरे समझा, ठीक है। एनीवे, तो फिलहाल अपन मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है। तो आप में से कई बच्चों बेटा लिख लेना 3 से 4 बार, जब आप लिखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते रहते हैं ना फटाफट से। आप बताइए, मेरे को उलझा लेते हो आप लोग, मैं उलझ जाता हूं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन है अपना बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इज रखा है log बेस में रखा है 10, याद रखा है क्या क्वेश्चन है ये, x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 26 माइनस 26 माइनस log बेस में रखा है 10 x प्लस 2। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जानना चाहता है ये बंदा, हाँ इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो जानना चाहता है, नहीं। अब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में इस भाई का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। जरा सुनो सुनो सुनो, अब इसका क्या है वो सुनो, टाइम नहीं है यार, ठीक है, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से चीज बता। y जोड़ में देखा log बेस में 10, ये क्वेश्चन में दिख रहा है अपने को x³ माइनस का 4x² प्लस में x प्लस 26, नीचे मुझे दिख रहा है x प्लस 2, और क्यों दिख रहा है ऐसा सबको पता है सर, log 10, हाँ ठीक है। नीचे x प्लस 2 लगा है ना, नीचे x प्लस 2 लिखा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि x की वैल्यू -2 हो सकता है सेटिस्फाई कर रही हो शायद, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ x की जगह पे -2 रखने की। हमें ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ नहीं बता, मैं ऐसा लग रहा है यार, क्योंकि इसको देख के लगता है ना कि हो सकता है कट जाके, तो इसलिए दिमाग कहेगा क्या रखते x की जगह -2, तो मैं x की जगह -2 रखता हूं, इधर -8
ये हो जाएगा -8 -2 प्लस 26। वही बाबा बैठा नहीं रे, 16 16 16 16 पहले तो इसे ठीक कर, 16 16 8 24 ओ गया 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 गया। तो x की वैल्यू -2 लगी, x की वैल्यू -2 मतलब x x + 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब x + 2 अगर इसका एक फैक्टर हो गया तो दूसरा फैक्टर निकाल लो, ठीक है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मुझे x³ बनाना पड़ेगा, तो x² से मल्टीप्लाई करूंगा, x³ के साथ में प्लस का 2x² बन जाएगा। लेकिन मुझे तो माइनस का 4x² चाहिए, मेरे हाथ में तो प्लस का 2x² आ रहा है, तो मैंने -6x से गुणा करके -6x² अरेंज करा है ताकि दोनों मिल करके -4x² बन जाए। फिर मैंने वापस गुणा करी तो मतलब -12x बन गया। और लेकिन सर मेरे को प्लस का x चाहिए, तो प्लस का 13 कर दिया, प्लस का 13 से फायदा क्या, प्लस का 13x प्लस का 26 बनेगा। और जिस दिन इसे सॉल्व करूंगा मुझे ये वाली इक्वेशन दिख जाएगी। इसका मतलब ये कि x + 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं ऊपर वाले को सेटिस्फाई करने के बाद इसके जो फैक्टर है वो मुझे दिखने लगे, x + 2 और दूसरा फैक्टर दिख रहा है, एक तो x², दूसरा -6x, पीछे से प्लस का 13। ठीक है, ये फैक्टर दिख रहा है। अपॉन में नीचे मुझे दिख रहा है x + 2, मुझे पता है x + 2 से x + 2 कट जाएगा। ठीक है, फायदा क्या रहा, जो भी मैंने अपनी तरफ से कहानी बना ली, बनाने के बाद अब मुझे पता है कि सामने वाला मुझसे क्वेश्चन में x² -6x + 13 और ये जो कुछ भी लिखा है इसका मिनिमम मांग रहा है। और मिनिमम लॉग के थोड़ी ना हाथ में होगा, अंदर वाले के हाथ में होगा ना, वो अपना मिनिमम देगा, वो लॉग को मिल जाएगा। तो मिनिमम किसके हाथ में, इसके हाथ में। मुझे क्वाड्रेटिक का मिनिमम चाहिए, और क्वाड्रेटिक का मिनिमम -d/4 होता है। क्वाड्रेटिक का मिनिमम -d/4 होता है ना, तो मैं क्वाड्रेटिक का मिनिमम देख रहा हूं -d/4 पे है ना, तो मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक का मिनिमम -d/4 4ac - b² अपॉन में 4a। कितना है 13 52 52 + 36 व्हाटएवर, 52 + 36 82 88 88/4 आ रहा है, काटो 22 आ रहा है, 22 आ रहा है। तुम्हारा आंसर लग रहा है, एक सेकंड मैंने कौन सा चमत्कार कर दिया रे, सही कर रहा है नहीं 4ac रॉन्ग रॉन्ग, वो भी रॉन्ग कर दिया मैंने, क्या गलती कर दी मैंने, दोबारा देख 4ac माइनस का b²। और कर दिया, सॉरी चूक चूक गया मैं, चूक गया मैं, त्रुटि कर दिया मैं निशान चूक गया। 52 में से 36 डिवाइड बाय 4, सॉरी वो पता है मेरा, मतलब माइनस वो स्क्वायर आया भी और माइनस माइनस प्लस भी कर गया, मैंने स्क्वायर करके माइनस माइनस प्लस कर दिया, जोड़ बैठा मैं 52 16 4 बॉस, दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, आंसर आ गया log 4 बेस्ट टाइम है ना, सब्ट्रैक्ट, हाँ अरे वो सब्ट्रैक्ट करने का मेरे दिमाग में माइनस स्क्वायर करा, माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस कर दिया दिमाग में, अंदर अंदर जोड़ बैठा मैं तो। ठीक है, तो जो भी है आपका है ना व्हाटएवर, आंसर कितना 2.83 बता रहा है बच्चा। ठीक है, ओ भाई अलग सेंस में खेल रहा है बंदा। ठीक है, तो साहब ये हुआ हमारा, देखो मिनिमम मिनिमम का यूज है। ठीक है, इससे पहले कि याद तू आए, इससे पहले कि आंख में लहू आए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इफ अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज, ठीक है, a अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस में c इज इक्वल टू में देखा sin थीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस cos थीटा टाइम्स अल्फा। ठीक है, यहां देखा a बीटा स्क्वायर प्लस में देखा b बीटा प्लस में c इज इक्वल टू में देखा है sin थीटा टाइम्स बीटा का स्क्वायर प्लस में देखा है cos थीटा टाइम्स बीटा। यहां देखा a गामा का स्क्वायर प्लस में b गामा प्लस में c इज इक्वल टू में देखा sin थीटा टाइम्स गामा का स्क्वायर प्लस में cos थीटा टाइम्स गामा। ठीक है, ऑब्वियसली है दिस। अगला करें फाइंड, क्वेश्चन आ गया इसका फाइंड, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 3ab प्लस में 5b स्क्वायर। ठीक है, ये होमवर्क दे दो, अरे ये तो मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लेगा, ये तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लेगा ये, अगर आप सिंसियर और ईमानदारी से खेलेंगे ये आपका 1 मिनट भी नहीं खाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मिनट भी नहीं खाने वाला, तो 2 मिनट। ठीक है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बोर्ड से आया ना, तू बहुत अच्छा खेलेगा, तू ज्यादा बेटर खेलेगा बेटा, तू बोर्ड से आया तू ज्यादा अच्छा खेलेगा, मुझे अच्छे से पता है भाई, इन आपको ना सालों पढ़ाया, सालों पढ़ाया। ठीक है, मतलब इतने साल में पढ़ा चुका, चिंता मत करो, एक भी लाइन ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं कर रहा मैं आपको। अच्छा बहुत बढ़िया, अब देखो इस इन तीनों को देखने के बाद, इन तीनों को देखने के बाद एक चीज बस थोड़ा देखो आप, ठीक है, देखने के बाद फील क्या आई, फील बताओ, फीलिंग बताओ आपको कैसे देखना, कैसे आपको फीलिंग सीखनी है, देखो समझाओ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत स्मार्ट गेम है, बहुत स्मार्ट गेम है, मुझे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मुझे क्या दिख रहा है पहली बात तो, ये कैसे हो सकता है, 2 2 अल्फा स्क्वायर, ये क्या मजाक है। तो मेरी आंखों ने इसमें क्या दिखा कि यार अल्फा स्क्वायर उधर ले चलो, ये बन जाएगा a माइनस sin थीटा अल्फा स्क्वायर, और ये 2 2 अल्फा एक तरफ ले चलो b माइनस cos थीटा अल्फा और प्लस में c बराबर 0, ये तो क्वाड्रेटिक तो अब बनी ढंग से। सेम वे बीटा स्क्वायर बीटा भी करा, तो मुझे दिमाग में आया इसको देखने के बाद, तीन इक्वेशन दिख रही है ना, उनको देखने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं आपको कहूं कि मुझे हर जगह a माइनस sin थीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ना दिखते हुए x स्क्वायर दिख रहा है, b माइनस cos थीटा अल्फा फिर बीटा फिर गामा ना दिखते हुए x दिख रहा है, और c दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के तीन इक्वेशन बनाई हैं जिन्हें अल्फा बीटा और गामा सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेन इक्वेशन है और इसे अल्फा बीटा गामा तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पहली बार नहीं स्ट्राइक करता, लेकिन जब मेहनत करते हैं, अच्छे क्वेश्चन देख रहे होते हैं, सर बता रहे होते हैं, फिर अच्छा हाँ यार सही कर रहे थे सर, तो अल्फा बीटा गामा तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर तो रहे हैं इसको, देखो दिखता तो है कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो मास्टर बेटा तो सही कर रहा हो यार, तो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई, लेकिन यार क्वाड्रेटिक है तो, बट इट इज क्वाड्रेटिक, बट इट इज क्वाड्रेटिक, ये भी तो दिमाग में आएगा, हाँ यार क्वाड्रेटिक है, हैविंग 3 रूट्स, 3 रूट्स, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक होते तो 2 रूट है, और कोई भी क्वाड्रेटिक, सर ने कहा था कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जितनी डिग्री उससे ज्यादा रूट्स होता है तो फिर वो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी बन जाता है। इसका मतलब ठीक है, नाउ इट इज एन आइडेंटिटी, नाउ इट इज एन आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी बन गया मेरे भाई। और अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो इसका मतलब पक्की बात है कि भाई का a b c 0 हो सकता है, इसका मतलब इसका a 0 होगा, इसका मतलब a माइनस sin थीटा 0 है, और है ना इसका b माइनस cos थीटा भी 0 है, इसका c खुद ही 0 है, इसका मतलब जरूर हो ना हो a sin थीटा, इसका b cos थीटा है, ये बात मेरे को क्लिक कर गई। और अगर ये क्लिक कर गई तो जो आपका क्वेश्चन है कि आपको चाहिए क्या मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपॉन में कितना चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस में 3ab, ठीक है, प्लस में कितना 5b स्क्वायर, आपको इसका मैक्सिमम चाहिए था। तो मेरे को तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर मैं a और b की जगह रखूंगा तो 1 हो गया, नीचे मेरे पास हो गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में हो गया 3 sin थीटा cos थीटा, और एक प्लस के अंदर हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा, सही है बॉस। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं, अभी मेरे लिए प्योर है ना ट्रिगो का क्वेश्चन बन गया भाई, ये ट्रिगो का क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में मेरे को दिखाया कितना 1/1 प्लस, ठीक है, 3 sin थीटा cos थीटा, और प्लस के अंदर मुझे दूसरी तरफ दिख रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये, और मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए, इस पूरे का मैक्सिमम लाके दो, और ये मैक्सिमम हम कल आपसे बटोरेंगे, राइट है, ये मैक्सिमम मैं कल के दिन पे आपसे बटोरता हूं। आप सोचो इसका मैक्सिमम कैसे सोचना है, ठीक है। इतनी दूर तक मैंने आपका लिए काम कर दिया, अब मैं आपको इसके लिए डीपीटी देने वाला हूं, ठीक है।
कर लोगे? हो जाएगा? ठीक है। ठीक है, होमवर्क आपको मिल जाएगा डीपीपी 4 के नाम से।